क्या आपका मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा कम हो गया है? क्या आपको फोकस करने में, कंसंट्रेट करने में कुछ परेशानी होने लगी है? आप जल्दी थक जाते हो, काम करने में मन नहीं लगता है, किसी से भी मिलने का दिल नहीं करता है और आप थोड़ा लो मूड महसूस कर रहे हो। बल्कि ऐसी परिस्थितियों में कुछ लोग तो कहना शुरू कर देते हैं कि मुझे आजकल डिप्रेशन हुआ हुआ है। इस परिस्थिति से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, आज हम बात करेंगे इसी बारे में। बने रहिएगा मेरे साथ। तो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सोहन और मैं आपके लिए लेके आता हूँ साइकोलॉजी की कुछ ऐसी बातें जो आपको ज़रूर मदद करेगी इस ज़िंदगी को बेहतर बनाने में। तो मैंने जो आपसे ये सारी बातें पहले कही, उसके पीछे जो एक कारण है वो है हमारे दिमाग में रहने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स। इनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन। ये सारे जो आप ये सोचिए कि ये जैसे हमारे व्हाट्सएप बना हुआ है, जैसे हमारे पास फेसबुक है या जितनी भी मैसेज वाली ऐप्स है, ये चार आप ऐसे मान लीजिए कि ये चारों उस तरह से है हमारे दिमाग में। इनका काम है दिमाग में जो मैसेजेस है उनको इधर उधर ले जाना, ब्रेन से बॉडी के लिए, बॉडी से ब्रेन के लिए। इन्हीं के थ्रू हमारी जो मैसेजिंग है, हमारे जो कम्युनिकेशन है ब्रेन की, वो इन्हीं चार ऐप्स के थ्रू होता है। आपको सिंपली मैं समझा देता हूँ कि इनको आप एक ऐप्स की तरह लीजिए। अगर ये इन में कुछ कमी हो जाती है, इन केमिकल्स में हमारे ब्रेन में, तो हमारे को ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो सेरोटोनिन है, डोपामिन है, ये सारे केमिकल्स अगर थोड़े भी ऊपर नीचे हो जाते हैं तो हमारे बिहेवियर में इसका बहुत फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है, हमारे मोटिवेशन लेवल में, फोकस में, कंसंट्रेशन में, लर्निंग में, मेमोरी में। तो अगर आपको माइल्ड लेवल के ये सिम्टम्स है, मैं आपको डेली रूटीन में कुछ बातें बताता हूँ जिसको अपनाकर आप इन चारों जो आपके ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है, केमिकल्स है, इनको बैलेंस कर सकते हैं। और शर्तिया आप बहुत बेटर महसूस करेंगे, आप बहुत खुशी महसूस करेंगे, मोटिवेशन महसूस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है नींद, स्लीप। 6 से 8 घंटे की नींद। अगर आप नींद पूरी नहीं ले रहे हैं तो आपको पता ही है कि जिस रात आप सो नहीं पाते हैं, दूसरा सारा दिन आपका बहुत डाउन जाता है। आजकल सोशल मीडिया की वजह से, फ़ोन की वजह से, गेम्स की वजह से, या कुछ लोगों का वर्क स्टाइल भी ऐसा हो गया है कि वो पूरी नींद नहीं ले पा रहे हैं और इसी कारण से उनका जो डोपामिन लेवल है, सेरोटोनिन लेवल है, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं और धीरे 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 उनका बर्नआउट होना शुरू हो जाता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, सोने का एक फ़िक्स टाइम रखिए। कम से कम जो 11 बजे अगर आप सो जाते हैं तो कम से कम 5-6 बजे तक आपको नींद ज़रूर लेनी है। मेरा जो टाइम है 9:30 से 10 में सो जाता हूँ और लगभग 5:30 बजे मैं उठ जाता हूँ। क्योंकि आपने वो मैन वर्सेस वाइल्ड में बेयर ग्रिल्स को भी आपने, वो बंदा बार बार बोलता है नींद बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से आपके फिजिकल हेल्थ और आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। तो 6 से 8 घंटे की अगर आपको साइकोलॉजिकली हेल्दी रहना है तो ज़रूर नींद ले। दूसरी चीज़ जो नींद के बाद बहुत ज़रूरी है आपके लिए वो है सनलाइट, धूप में निकलना। सुबह शाम आपको धूप में ज़रूर निकलना चाहिए। जो हमारे आज से 200-400 साल पहले जो सभ्यता रही है उसमें जो हमारे पूर्वज थे, मैक्सिमम लोग खेत में काम करते थे, हार्ड वर्क करते थे, तो धूप की कोई इतनी ज़्यादा कमी नहीं पड़ती थी। पर अब आप देखिए, सब लोग घर में रहते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, इंडोर ही सब कुछ हो गया है। और धूप में, कोविड में तो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने अंदर रहना शुरू कर दिया है। और ये तो आपको कॉमन सेंस है कि धूप में जाते हैं तो विटामिन डी बनती है। बट ये जो सारे हमारे जो ब्रेन को हेल्दी रखने वाले, आपकी साइकी को हेल्दी रखने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनका सनलाइट से भी बहुत लेना देना है। जैसे कि आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन सर्दियों में होता है, जब लोग इंडोर होते हैं और जब लाइट बहुत कम होती है। तो आप ज़रूर धूप में आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम आप टहल सकते हैं, धूप में बैठ सकते हैं। इससे भी आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आपको पता है हमारी सिविलाइजेशन में तो सूरज को अर्घ दिया जाता है, सूरज की बहुत सारी उपासना पद्धति है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि जो सन है वो होप का एक बहुत बड़ा
सिंबल है, तो इसलिए धूप में ज़रूर बैठे, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी चीज़ जो आपको मदद करेगी वो है एक्सरसाइज। अगर आप चाहते हैं कि आप कभी भी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट इनकी ज़रूरत आपकी ज़िंदगी में ना पड़े, तो एक्सरसाइज ज़रूर करें। एंडोर्फिन, ये वो आप समझिए केमिकल है जो सिक्रीट होता है जब बॉडी को पेन होती है। जैसे आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कुछ भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस वक्त ये सबसे ज़्यादा रिलीज़ होता है। और ये रनर्स हाई, ये आपको बहुत, आपने देखा होगा जो लोग जिम करते हैं, रनिंग करते हैं, कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, आप मैच खेलते हैं, उसके बाद आपको बहुत खुशी महसूस होती है। और तो ये वो न्यूरोट्रांसमीटर है एंडोर्फिन जो तब रिलीज़ होता है। इसलिए अपनी रेगुलर रूटीन में एक्सरसाइज को ज़रूर आप शामिल करें, क्योंकि एक्सरसाइज बॉडी बिल्डिंग के लिए या सिक्स पैक एब्स के लिए नहीं है, आपके दिमाग की जो एब्स है उसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मूड ख़राब है, वैसे भी जो बिस्तर में पड़े पड़े आपको टेंशन करनी है, वो दौड़ते हुए टेंशन कर लो। तो अगर आपने पूरी नींद ली है, आप सुबह या शाम के वक्त सूरज में अगर आप रनिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ये तीनों चीज़ें तो अपने आप पूरी हो गई है। और एक चौथी जो चीज़ है जो आपको बहुत मदद करेगी स्पेसिफिकली सेरोटोनिन केमिकल के रिलीज़ होने में, वो है आपका फेवरेट सॉन्ग। आप क्या, जो संगीत है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या है। जब आप म्यूज़िक सुनते हो, वैसे भी आपने देखा होगा जब आप किसी से लड़ाई कर लेते हो, आपका मूड ख़राब होता है, तो आप कई बार संगीत सुनना शुरू कर देते हो। तो मैं भी जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं अपनी जब योग करता हूँ, योग के साथ मैं अपना फेवरेट संगीत लगा लेता हूँ। आप दौड़ते हुए, रनिंग करते हुए अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं सेफ्टी के साथ, तो अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं तो उससे भी आपके दिमाग में जो न्यूरोट्रांसमीटर का जो लेवल है वो अच्छा रहेगा और आप अपबीट महसूस करोगे। तो म्यूज़िक को भी, और इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक तो और ज़्यादा अच्छा है, तो म्यूज़िक को भी अगर आप अपनी लाइफ में डेली सुनते हैं तो आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके बाद जो फैक्टर आता है वो है जो डोपामीन में हमारी बहुत मदद करता है, डोपामीन रिलीज़ करने में, हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने में, वो है नया एक्सपीरियंस। अगर आप नई जगह पे जाते हो, कुछ भी नई चीज़ सीखते हो, तो उस डोपामीन रिलीज़ होता है जब एक्साइटमेंट होती है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, इतने टाइम में इतने रन बनाने हैं, वो बनते हैं या नहीं है। तो जब आप एक्सपीरियंस करते हैं, जब आप नया एक्सपीरियंस करते हैं, तो भी डोपामीन बहुत रिलीज़ होता है। तो आप ये किया कीजिए कि कोई नई चीज़ सीखना, नए लोगों से मिलना, नई जगह पे जाना, कोई नया एक्सपीरियंस करना, तो वो आपको ज़रूर खुशी देता है। आपने सुना होगा ना, फिल्म में बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कोई किसी जगह घूम के आइए, ताकि आपका जो डोपामीन लेवल है वो ऊंचा रहे। और छठी बात, जब आप छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते हो, छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते हो, तो भी जो डोपामीन का लेवल है आपके ब्रेन में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, रोज़ाना एक टू डू लिस्ट बनाइए और शाम को उसको क्रॉस करिए। तो जब आप उसको क्रॉस करोगे ना, मैंने ये काम कर दिया, तो उस वक्त आपको एक खुशी महसूस होती है, डोपामीन रिलीज़ होता है और वो आपकी एक्साइटमेंट को, मोटिवेशन को ज़रूर बढ़ाता है। तो छोटे छोटे गोल बनाइए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम आजकल मैराथन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, 42 किलोमीटर्स मैराथन की आजकल मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो अगर मैं 20 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ तो मैं अपने 20 किलोमीटर के गोल को एक किलोमीटर में डिवाइड करता हूँ। तो जैसे ही मेरा 1 किलोमीटर कवर हो जाता है, थोड़ा सा डोपामीन रिलीज़ होता है कि मैंने ये गोल अचीव कर लिया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से 20 किलोमीटर जो है वो मेरे 20-22 किलोमीटर में जो अभी दौड़ता हूँ वो पूरे हो जाते हैं। तो छोटे छोटे गोल बनाइए, उनको अचीव करिए, तो आपके जो ब्रेन में डोपामीन का जो लेवल है वो बहुत अच्छा बना रहेगा। और इसके बाद एक बहुत बड़ी जो चीज़ है वो है कभी कभी दूसरों की हेल्प करना। जब आप दूसरों की हेल्प करते हो तो सेरोटोनिन ये रिलीज़ होता है, आपको अच्छा लगता है। आप सोचते होंगे ना, जब आप किसी की मदद करते हो तो अच्छा क्यों लगता है? अगर आपको अच्छा लगता है तो उसके पीछे कोई ना कोई केमिकल सिक्रीशन है ब्रेन का। तो थोड़ा सा सेल्फलेस भी बनिए। आप पेड़ लगा सकते हैं, आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, किसी को गाइड कर सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं, किसी की फाइनेंशियल मदद कर सकते हैं। और अगर आप मदद करते हैं जहाँ पर आप वापस उस इंसान से कुछ नहीं चाहते हो, किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन अगर आप करते हो, तो मेरा दावा है आपको साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जो सेरोटोनिन है, जो फील गुड आपका जो केमिकल है, वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने वाला है। इसके बाद एक और बहुत बड़ी बात, ग्रैटिट्यूड। आपको सिर्फ इतना करना है कि शाम को सोने से पहले
3 चीज़ें अच्छी क्या हुई आपके साथ आज दिन में, उन चीज़ों को याद करना है। 3 अच्छी चीज़ें जो भी हुई हो। इससे होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप 100 किलोमीटर जा रहे हो और मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दूँ कि जितनी भी रेड कार्स आप गुजरेगी उनको आपने काउंट करना है, तो जैसे ही कोई रेड कार गुजरेगी आप उस पर ध्यान देने वाले हो कि कितनी रेड कार्स गई। तो इसी तरह से जब आपको पता है कि शाम को आप याद करने वाले हो कि 3 अच्छी चीज़ें आपके साथ क्या हुई, आपको कोई अपना दोस्त मिल गया, आपने किसी से बात कर ली, आपकी किसी ने प्रेज कर दी, आपने एक्सरसाइज कर ली, आपको नींद अच्छी आ गई, जो भी कुछ अच्छा हुआ हो आपके साथ। अब अगर आप बोलोगे अगर सर मेरा टायर पंचर हुआ हो, तो अच्छा है ना, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना। अगर कुछ भी ऐसा बुरा हुआ हो तो आप सोच ली ना कि इससे भी बुरा हो सकता था यार, इतना तो बुरा नहीं हुआ, चलो प्रभु का शुक्र है, यूनिवर्स का शुक्र है। तो जब आप इन 3 चीज़ों को, ग्रेटिट्यूड मतलब शुक्राना करना, 3 चीज़ों को जब आप याद करोगे तो धीरे धीरे आपका जो दिमाग है वो उस मोड में जाएगा कि लाइफ में पॉजिटिविटी देखना ज़्यादा शुरू कर देगा। और जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं वो नेगेटिव सोचने वाले लोगों से 10 साल ज़्यादा जीते हैं और उनका जो लाइफ है वो भी उनसे बहुत बेटर होता है, चाहे फिजिकली बोले हम चाहे मेंटली बोले। तो ये जो मैंने आपको रूटीन बताई है कि आपने पूरी नींद लेनी है, सनलाइट में एक्सरसाइज करनी है, आपको म्यूज़िक सुनना है, और ये जो सारी मैंने रूटीन आपको बताई है ये तो आप सुबह सुबह आराम से कर सकते हो। और ये जो ग्रैटिट्यूड है, किसी के लिए कुछ आपको करना है, गोल बनाना है और फिर उसको अचीव करने के बाद लिस्ट पे जो आपने लिखा है उसको कट करना है, ये सारी चीज़ें आपके मानसिक स्वास्थ्य और फिज़िकल स्वास्थ्य को बहुत अच्छा कर देगी और आप एक सुकून भरी ज़िंदगी ज़रूर जियोगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से आप कितनी चीज़ें करते हो और कितनी नई करना शुरू कर दोगे। ज़िंदगी में खुश रहना इतना मुश्किल नहीं है अगर हम अपनी डेली रूटीन में इन आदतों को शामिल कर ले। आपने मेरी बातों को ध्यान से प्यार से सुना, इसके लिए अनुग्रहित हूँ। और भी ऐसी बातें जानने के लिए साइकोलॉजी विद सोहन को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और आशा करता हूँ कि आप इनको ज़िंदगी में अपनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।